नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 किसके? बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 जो कि 68 किसके? 68 बीपीएससी पीटी के लिए अति महत्वपूर्ण ये सेशन है। तो आइए हम बात करते हैं बिहार की आर्थिक समीक्षा के विषय में। देखिए क्या है बिहार की आर्थिक स्थिति। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारा प्रसाद ने 25 फरवरी 2022 को बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। कौन सा था ये मित्रों? तो ये 16वां था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लॉकडाउन के प्रभाव के कारण बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में मात्र 2.5% बढ़ा है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। क्या है? राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट आई थी। कितनी? 7%, 7.5% की गिरावट आई थी। नेक्स्ट पॉइंट, 2020-21 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की देखते हैं। देखिए यहाँ पे वर्तमान मूल्यों पर क्या है, तो ये 6,18,630 करोड़ रुपए है। कितना है? घरल सकेलू सकल बिहार का क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद का। फिर क्या है? स्थिर मूल्य पर कितना है? तो 4,19,880 करोड़ है। फिर बात होती है कि 2020-21 में बिहार के निवल राज्य घरेलू उत्पाद नेट एनएसडीपी कितना है? तो वर्तमान में कितना है? तो 5,66,470 करोड़। स्थिर मूल्य पे बात की जाए 3,79,550 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट पॉइंट, 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा कितना है? तो प्राथमिक क्षेत्र का कितना हिस्सा है? तो 19.2% है। द्वितीय क्षेत्र का कितना है? तो 19.5% है। अगर तृतीय क्षेत्र की बात की जाए तो 61.2% है। अगर बात करें कि विभिन्न क्षेत्रों में कितनी वृद्धि हुई है, तो प्राथमिक क्षेत्र में 2.3 की वृद्धि है, द्वितीय क्षेत्र में 4.8 की वृद्धि है और सर्वाधिक वृद्धि कितने है? तृतीय क्षेत्र में है। सर्वाधिक वृद्धि किसमें है? तृतीय क्षेत्र में है। फिर होती है बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य 20-21 में कितना है? ये 50,555 रुपए। कितना है? 50,555 रुपए। अगर वहीं स्थिर मूल्य पर भी बात की जाए तो ये है 31,314 रुपए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये है 50,555 रुपए। और नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो ये है पटना। कितना है? 1,31,000 रुपए। और न्यूनतम की बात की जाए तो ये है आपका शिवहर। कितना है? 19,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रास्फीति की बात की जाए 2020-21 में तो ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है? तो 2.8% और शहरी में बात की जाए तो 4.9%। अगर समग्र की बात की जाए तो 3.1% है। कितना है? 3.1% है। तो ये हो गई मुद्रास्फीति की बात होती है राजकीय वित्त व्यवस्था। क्या है? राजकीय वित्त व्यवस्था। राजकीय वित्त व्यवस्था क्या है? तो ये आप देखते हैं बिहार में कुल प्राप्ति कितनी है? तो बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितनी है? तो 1,64,903 करोड़। क्या है? 1,64,903 करोड़ रुपए हैं। कितना है? 1,64,903 करोड़ रुपए है। फिर राजस्व की प्राप्ति कितनी है? 1,28,168 करोड़, मतलब 3.2% की वृद्धि है। कितनी? 3.2% की वृद्धि है। देखिए मुद्रास्फीति होता क्या है मित्रों? मुद्रास्फीति क्या होता है? तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है, क्या है, जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है या मुद्रा का मूल्य गिरता है। आप एक लाइन में समझ लीजिए, मुद्रास्फीति की वह अवस्था जो वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में
अधिक वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। किसकी महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। फिर बात होती है किन्स के अनुसार कि वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। किसके? पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है, जो प्रेरणात्मक होती है। क्या होती है? प्रेरणात्मक होती है। बात होती है चलन स्फीति क्या है। चलन स्फीति किसे कहते हैं? तो चलन स्फीति क्या है? अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को ही हम चलन स्फीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलन स्फीति कहा जाता है। फिर बात होती है चलन स्फीति के बाद हम साख स्फीति की भी बात कर लेते हैं। तो साख स्फीति क्या है? देखिए, उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उत्पन्न स्फीति को हम साख स्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? साख स्फीति कहते हैं। फिर बात होती है कि मांग प्रेरित स्फीति क्या क्या उत्पन्न करती है। तो ये है वस्तुओं एवं सेवाओं के तेजी से बढ़ती मांग और फलस्वरूप तेजी से बढ़ती मुद्रा के सक्रियता के कारण जो कीमत बढ़ती है उसे हम मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पूंजीगत प्राप्ति कितनी है? तो 36,735 करोड़ मतलब 25.9 की इसमें वृद्धि है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 2021 में बिहार सरकार की कुल आय व्यय कितनी है? तो ये है 1,65,696 करोड़ रुपए। तो इसमें अगर राजस्व की बात की जाए तो ये है 1,39,493 करोड़, मतलब 10.7% की वृद्धि हुई है। वही पूंजीगत व्यय की बात की जाए तो ये है 26,203 करोड़, मतलब 30.5 की वृद्धि है। कितनी है? 30.5 की वृद्धि है। अगर बात की जाए पिछले की तुलना में कुल व्यय में वृद्धि कितनी है? तो 13.4% की वृद्धि है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारी कितनी है? तो ये है जीएसडीपी का 36.7%। कितना? जीएसडीपी का 36.57%। राज्य का सकल राजकोषीय घाटा कितना है? तो 4.8। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 4.8 पॉइंट राज्य सकल राजकोषीय घाटा का है। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। गत 5 वर्षों के दौरान कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में वृद्धि कितनी की हुई है? तो 2.1% की वृद्धि थी। कितनी? 2.1% की वृद्धि थी। और सकल क्षेत्र की बात की जाए तो 75.97 लाख हेक्टेयर। अगर फसल सघनता की तीव्रता की बात की जाए तो 144% की है वृद्धि। फिर अगर बात की जाए सकल सिंचित क्षेत्र की तो ये है 54.35 लाख हेक्टेयर। कितना है? 54.35 लाख हेक्टेयर। अगर बात की जाए सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं बिहार में? तो नलकूप से 63% सिंचाई होते हैं और नहर से 30.6% सिंचाई होते हैं। फिर बात होती है कि राज्य में खाद्यान्नों में कुल उत्पादन कितना है? तो ये है 17.95 लाख टन। कितना है? 17.95 लाख टन। फिर बात होती है कि राज्य में कुल अनाज उत्पादन 2020-21 में कितना रहा है? तो ये है 17.57 लाख टन। कितना? 17.57 लाख टन। अगर वहीं बात की जाए मछली उत्पादन तो ये है 6.86 लाख टन और दूध उत्पादन 115.01 लाख टन। अगर कुल अंडा उत्पादन की बात की जाए तो 301.32 करोड़, मतलब कि 32.4% की वृद्धि हुई है। और बात होती है मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2012 से अब तक बिहार सरकार को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है? तो टोटल 5 बार मिला है। कितनी बार? टोटल 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, गत 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में क्रमशः 10% और 7% की वृद्धि हुई है। कितनी? 10% और 7% की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने राज्य के कितने जिलों में? 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। कितने? 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 17,000 एकड़ से भी अधिक फसल क्षेत्रों में के लिए जैव C1 प्रमाण
पत्र जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन के साथ साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री विकास योजना का क्रियान्वयन जारी है। कितना? 15 जिलों में मुख्यमंत्री विकास क्रियान्वयन जारी है। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल कृषक सेवा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020-21 में कुल 40.76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बात होती है उद्यमिता क्षेत्र की। राज्य में औद्योगिक निकास के लिए 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा है। कौन सा है? तो ये है 3 सर्वाधिक जो आकर्षण उद्योग है। कौन से हैं? इथेनॉल है, खाद्य प्रसंस्करण है और नवीन ऊर्जा है। नेक्स्ट पॉइंट, दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र में 32,454.16 करोड़ रुपए निवेश वाली 159 इकाइयों को प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, 2020-21 में राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की 71 उत्पादन इकाइयों में कुल 1904.78 करोड़ निवेश किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 2020-21 में राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा विद्युत योजना में से प्रत्येक में के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कितना? 200 करोड़ रुपए को आवंटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 2020-21 में खनिजों में राज्य सरकार का राजस्व संग्रहण बढ़कर 1708.90 करोड़ रुपए हो गया है। कितना? 1708.90 करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2020-21 में 460.20 लाख टन ईख पेरी गई, जिससे 46.22 लाख टन क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, श्रम एवं नियोजन प्रयास। पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के लिए प्रमुख राज्य बीच में बिहार सबसे कम है। राज्यों के बीच में क्या है? बिहार सबसे कम है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक 65%, जबकि राष्ट्रीय औसत से 46.4% था। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2019-20 में शहरी बिहार बेरोजगारी अनुपात पुरुष श्रमिक शक्ति के लिए 8.9% और महिला श्रम शक्ति के लिए 12.6% है, जो ग्रामीण बिहार की अपेक्षा अधिक है। क्या है? ग्रामीण बिहार की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट, 2020-21 में मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की संख्या 462 थी, जो 2019-20 में मुक्त कराए गए श्रम संख्या 664 बाल श्रमिकों से कम थी। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार भवन एवं सन्निर्माण मजदूर नियमावली 2015 के तहत 16-17 से 20-21 के बीच 14.28 लाख मजदूर निबंध हुए हैं। कितने? 14.28 लाख मजदूर निबंध हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने 11.10 लाख निर्माण मजदूरों के कुल 537.80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी संरचना एवं संचार। गत दशक 2011 से 20 के दौरान देश में परिवहन, भंडार एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 14.4% की वृद्धि दर बिहार में दर्ज हुई है। कितना बिहार में दर्ज हुई है? तो 14.4% की वृद्धि दर्ज हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क 2015 के 57,388 किमी से बढ़कर 2021 में 1,02,306 किमी हो गया है। कितना? 1,02,306 किमी हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रति 1000 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में केरल 6617 और पश्चिम बंगाल 3708 किमी के बाद बिहार 3086 किमी का स्थान तीसरा है। कौन सा है? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2019 में राज्य में 10,007 सड़क दुर्घटना हुई, जो 2020 से घटकर
8639 रह गई है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के 90% से भी अधिक प्रखंड और ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी है। शेष का जोड़ने का कार्य प्रगति पे है। क्या है? शेष को जोड़ने का काम प्रगति पर है। नेक्स्ट पॉइंट, आधुनिक भवन के निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग का बजट 2008-9 में 260 करोड़ से 20 गुने से अधिक बढ़कर 2020-21 में 5321.40 करोड़ हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 1.6 लाख किमी पक्की सड़क के साथ नेटवर्क मामले में बिहार का 10वां और सड़कों की लंबाई के मामले में 2.91 लाख किमी के मामले में 8वां स्थान है। कितना? 8वां स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार को इंडिया पोस्ट बैंक भुगतान खाता खोलने के मामले में देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र में बात करते हैं। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 के 203 यूनिट से बढ़कर 2020-21 में 350 यूनिट हो गई है, जो 6 वर्षों में 72.4% की वृद्धि दर्शाती है। कितनी? 72.4% की वृद्धि दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुमानित चरम मांग में काफी वृद्धि हुई है, जो 2014-15 के 2831 मेगावाट से 109.5% बढ़कर 2020-21 में 5932 मेगावाट हो गई है। कितना? 5932 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में 2016-17 में बिजली की पूरी खपत 2.16 करोड़ यूनिट थी, जो 2020-21 में बढ़कर 3.4 हजार करोड़ यूनिट हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2019-20 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 6073 मेगावाट थी, जो 5.7% बढ़कर 2020-21 में 6422 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, बिजली की बढ़ी मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने 23-24 तक विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 6607 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना है। अब बात करते हैं ग्रामीण विकास पे। बिहार आजीविका मिशन जीविका राज्य में ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम करती रही है। अभी तक जो है 12.72 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को बैंक के साथ ऋण संपर्क है और अभी तक 16,537 करोड़ की लेन देन की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय समायोजन के तहत जीविका ने 11 लाख से भी अधिक स्वयं सेवा समूहों को खर्च करने में बीमा आच्छादन का संपर्क उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट पॉइंट, जारी जॉब कार्डों की संख्या और रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2020-21 में कुल 187.5 लाख जॉब कार्ड थे, जो रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 51.3 लाख हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम क्रियान्वयन 2000 करोड़ के व्यय से ही किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी गांव में सोलर लाइट लगवाना है। क्या है? सोलर लाइट लगवाना है। नेक्स्ट पॉइंट, जन वितरण प्रणाली 2020-21 में कुल 54,139.2 हजार टन खाद्यान्नों का आवंटन और 51,725.2 टन कुल उठाव हुआ, जो आवंटन 95.6% है। नेक्स्ट पॉइंट, नगर विकास वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 13.3% था, लेकिन शहर क्षेत्र के पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.6% हो गया है। कितना है? 15.6% हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषदों में, 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगम के में उत्क्रमित किया गया है। वहीं 12 नगर परिषदों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकार का नगर विकास व्यय 5 वर्षों में 68% से बढ़कर 2019-20 में 2765.90 करोड़ हो गया है। इसी प्रकार आवास के लिए व्यय चौगुना होकर 2019-20 में कितना 5657.90 करोड़ हो गया है।
नेक्स्ट पॉइंट, शहरी क्षेत्र के सभी घरों में साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल जल का योजना की शुरुआत की गई है, जिससे लगभग 15.85 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। आइए बैंकिंग क्षेत्र में बात करते हैं। बैंकिंग क्षेत्र पहला पॉइंट क्या है, 2020-21 में प्रमुख बैंकों की कुल 270 नई शाखाएं खोली गई। सर्वाधिक शाखा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 115 खोली गई। उसके बाद 92 निजी बैंकों द्वारा खोला गया। राष्ट्रीय बैंकों ने 52 शाखाएं खोली। कितनी? राष्ट्रीय बैंकों ने कितनी? 52 शाखाएं खोली। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का ऋण जमा अनुपात 2019-20 में 36.1% से बढ़कर 2020-21 में 41.2% हो गया। वहीं संपूर्ण भारत में इस अवधि में अनुपात 76.5% से घटकर 71.7% रह गया। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक ने 2020-21 में कुल 2,51,271 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए, जो गत वर्ष से 51.0% अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2020-21 में जारी कुल कार्डों में से अकेले व्यावसायिक बैंकों ने 2,24,360 कार्ड जारी किए, जो सभी कार्डों में का 89.3% है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के सभी बैंकों की संयुक्त अनिष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2020 के 14.9% से घटकर मार्च 2021 में 11.8% रह गई है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2020-21 में कुल 40.4 करोड़ रुपए के 70 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत रकम में से उपलब्धि 8140.4 करोड़ रुपए 90% थी। नेक्स्ट पॉइंट, आइए मानव विकास देखते हैं। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने सामाजिक सेवाओं पर व्यय लगातार बढ़ाया है। कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं का व्यय हिस्सा 2015-16 में कितना था? तो 34.4% था, जो 2020-21 में बढ़कर कितना हो गया? तो 44% हो गया। कितना? 44% हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में स्वास्थ्य पर व्यय की वृद्धि दर संपूर्ण भारत की 13.8% की तुलना में कितना है? 16.6% रही। शिक्षा में बिहार 14.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई, जो संपूर्ण भारत की 10.9% वृद्धि दर से अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 1 वर्ष में की वृद्धि दर्ज हुई, जो 2010 से 14 में के 68.1 वर्ष से 14-18 में 69.1 वर्ष हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 29 मृत्यु प्रति व्यक्ति जीवक प्रसव है, जो राष्ट्रीय आंकड़े 30 से कम है। राष्ट्रीय आंकड़े में क्या है? तो राष्ट्रीय आंकड़ा आपका 30 है और बिहार का 29 है। नेक्स्ट पॉइंट, 2021 में राज्य के 10 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को टीके लगाए गए हैं। कितने? 10 करोड़ से अधिक व्यक्ति को टीके लगाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 2019-20 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 139.47 लाख था, जिसमें 68.13 लाख लड़कियां थी और 71.34 लाख लड़के हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 2012-13 से 2019-20 के बीच प्राथमिक स्तर पर सृजन दर में 9% की अंक की और उच्च प्राथमिक प्रतिशत स्तर पर 7.9% अंकों की गिरावट आई है। नेक्स्ट पॉइंट, बाल विकास। तो बिहार में 42% आबादी 0 से 18 उम्र समूह वाले बच्चों का ही है। देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा कितना है? तो 12% कितना है? बिहार का है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार की कुल आबादी में किशोर किशोरियों का हिस्सा कितना है? तो 19.8% है। नेक्स्ट पॉइंट, 2013-14 से 2019-20 के बीच बच्चों के समग्र व्यय 22.7% की वार्षिक दर से बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, बाल विकास में प्रति व्यक्ति व्यय की लगभग 3.4 गुना बढ़कर 2013-14 के 1559 रुपए से 2019-20 में
5376 रुपये हो गया है। कितना? 5376 रुपये हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न हस्तक्षेप के जरिए 2020-21 में राज्य के में 6 से 13 वर्ष उम्र के कुल 1.12 लाख विद्यालय से बाहर हो गए बच्चों को मुख्य धारा में लाया गया। इनमें से 0.54 लाख लड़कियां और 0.58 लाख लड़के थे। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के सभी प्रकार के विद्यालय में कारगर पेयजल सुविधा शौचालय का 90% से अधिक आच्छादन है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के गत आंकड़ों के साथ तुलना से पता चलता है कि 2020-21 में विद्यालय से बाहर की बच्चों की संख्या 2019-20 में 1.44 लाख से घटकर कितनी हो गई है? 1.12 लाख रह गई है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा में बिहार की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों में बाल संसद की स्थापना की है। किसकी? बाल संसद की स्थापना की है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी समेकित बाल विकास सेवा राज्य के सभी 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालय के जरिए काम चल रहा है। कितना? 544 कितने जिलों में? तो 38। नेक्स्ट पॉइंट, कोविड-19 महामारी द्वारा पेश चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने ई-लाट्स शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय पोर्टल का विकास आरंभ किया है। इस पोर्टल से कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने की आशा की गई थी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण जलवायु एवं आपदा प्रबंधन। वर्ष 2020 में बिहार में 1385 मिमी वर्षा हुई, जो दीर्घकालीन औसत से लगभग 37% अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट, 2020-21 में पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय विभाग का कुल व्यय कितना है? तो 694 करोड़ था। कितना? 694 करोड़ था। नेक्स्ट पॉइंट, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में लगभग 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए और मुदा की नमी और कार्य संचरण के लिए 44-36 हेक्टेयर वन क्षेत्र को उपचारित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना में वायु प्रदूषण के बिखरे स्रोतों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए स्वच्छ वायु डैशबोर्ड की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट, राजगीर के नेचर सफारी का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री 26 मार्च 2021 को किया। कब किया? 26 मार्च 2021 को किया। नेक्स्ट पॉइंट, राजगीर में जू सफारी के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 176.18 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2020-21 में बाढ़ के कारण राज्य में कुल 19 जिले प्रभावित हुए और फसल उत्पादन को 727.88 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, समुदाय को वास्तव रूप में 20 किमी दायरे में बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले चेतावनी के लिए देने वाली प्रणाली के तहत मोबाइल ऐप इंद्रब्रज को विकसित किया गया। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोविड-19 महामारी के दौरान 19 कारण हर व्यक्ति परिवार को 4 लाख रुपए की अनुकृपा भुगतान की गई। इसके अलावा मृत व्यक्ति के परिजन को राज्य आपदा राहत कोष से 50,000 रुपए भुगतान किया गया। दोस्तों, ये रहा आपका बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।